ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम और ऐतिहासिक फैसला दिया है। ईडब्ल्यूएस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण बरकरार रहेगा। इसका मतलब यह है कि गरीब सवर्णों को जो 10% का आरक्षण शैक्षणिक और सरकारी नौकरियों में मिल रहा था वो कंटिन्यू रहेगा। 5 जजों की पीठ के सामने ये मामला था, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के 3 जज जस्टिस त्रिवेदी, जस्टिस माहेश्वरी और जस्टिस पर्दीवाला इसके पक्ष में थे, जबकि 2 जज हैं जो इसके खिलाफ रहे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित और रविंद्र भट्ट, 5 जजों की पीठ के समक्ष ये मामला था और 3-2 के हिसाब से ये फैसला भारत सरकार के पक्ष में गया, क्योंकि 2019 में मोदी सरकार ने देश के सवर्ण गरीबों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया था। और चलिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर बड़ी बड़ी बातें क्या है वो आपको बताते हैं। 5 बड़ी बातें हैं वो आप सब जो आपको जानना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच के पास ये मामला था, जिसमें यह फैसला 3-2 के बहुमत से आया। 3 जज ईडब्ल्यूएस आरक्षण के समर्थन में थे, जबकि 2 जज इसके खिलाफ थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ हैं। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ थे, जबकि 3 जो जज हैं, 2 जज खिलाफ थे और 3 जज इसके पक्ष में थे। और ये मामला 3-2 के बहुमत से पास हुआ। मतलब 10% का जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है वो लागू रहेगा। वही ईडब्ल्यूएस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने प्रतिक्रिया दी है। उपाध्याय ने इस फैसले का स्वागत किया है। ये फैसला पूरी तरीके से ईडब्ल्यूएस के पक्ष में है, 10% रिजर्वेशन के पक्ष में है। 10% रिजर्वेशन एज इट इज रहेगा। जो रिजर्वेशन के खिलाफ जितनी याचिकाएं आई थी सुप्रीम कोर्ट में और देश के अलग अलग हाई कोर्ट में थी, सुप्रीम कोर्ट ने सबको खारिज कर दिया है और ये कहा है कि रिजर्वेशन चलता है। स्वाभाविक सी बात है, इस पर चर्चा की जरूरत है कि जो आदमी सांसद बन गया, विधायक बन गया या गजटेड ऑफिसर बन गया, एसडीएम बन गया, कलेक्टर बन गया, उसके बच्चे को रिजर्वेशन क्यों? मैं तो ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने रिजर्वेशन के सहारे आईएएस बने, आईपीएस बने और उनके बच्चे रिजर्वेशन सहारे आईएएस आईपीएस बन रहे। डॉक्टर बने रिजर्वेशन सहारे, उनके बच्चे डॉक्टर बन रहे। तो ये बंद होना चाहिए। तरीके से आज जो जजमेंट आया है, जो 103 अमेंडमेंट था उसको चैलेंज किया गया था, क्योंकि 103 अमेंडमेंट में ये एक्सक्लूड कर दिया था ओबीसी एससी एसटी को। तो ये वायलेट कर रहा था आर्टिकल 14 को, राइट टू इक्वलिटी को। इस इशू को लेके याचिका फाइल हुई थी कि आप आर्थिक आधार पर आरक्षण दीजिए, मगर जिस तरीके से एक्सक्लूजन हुआ है ये गलत हुआ है। जिसको माइनॉरिटी जो व्यू आया है चीफ जस्टिस और जस्टिस रविंद्र भट्ट का, उन्होंने इस चीज को माना है। सुप्रीम कोर्ट से ईडब्ल्यूएस आरक्षण को मंजूरी मिल गई है। हमारे साथ उदित राज जी बातचीत करने के लिए। उदित राज जी, क्या आपने सवाल खड़ा किया है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला दिया है, क्या सवाल है आपके इस मामले में? सवाल देखिए, मैं ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के खिलाफ में नहीं, लेकिन मैं रिजर्वेशन को लेकर के एससी एसटी ओबीसी की लड़ाई लड़ता रहा 25 साल हो गया करीब। इंदिरा साहनी का जजमेंट 16 दिसंबर 1992 में आया। उसके बाद में जो भी मैटर रिजर्वेशन संबंधित गया सुप्रीम कोर्ट में, वो 50% से ज़्यादा लिमिट क्रॉस न करने के ग्राउंड पर एससी एसटी ओबीसी का मामले में रिजेक्ट होता रहा। तब तो इंदिरा साहनी जजमेंट लैंडमार्क था। आज इंदिरा साहनी जजमेंट लैंडमार्क न रह करके आज कॉन्स्टिट्यूशन का आड़ लिया है। तो ये सवर्ण मानसिकता है। मैं जजमेंट के खिलाफ, मैं ईडब्ल्यूएस के खिलाफ नहीं हूँ। मैं उस मानसिकता का कि 30 साल तक एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन का जब मामला आया तब संविधान नजर नहीं आया, तब इंदिरा साहनी जजमेंट ही नजर आता रहा। मैं उसी को कर रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस के खिलाफ में नहीं बोला। लेकिन सर, जिस पार्टी में आप हैं वो पार्टी उस समय नरसिम्हा राव की सरकार थी, उस समय सवर्ण आरक्षण की बात वो भी कर रही थी कि सवर्ण आरक्षण होना चाहिए। वो अलग बात है। बात जुडिशरी का, मेरे और जुडिशरी के बीच है। पार्टी को मत लाइए बीच में। जो फैक्चुअल पोजीशन, ये फैक्चुअल पोजीशन नोबडी कैन डिनाई कि 30 वर्ष से सुप्रीम कोर्ट का एक लाइन रही हमेशा कि 50% से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। लक्ष्मण रेखा, आज वो लक्ष्मण रेखा पार कैसे हो गई?
लेकिन वो जातिगत आधार पे था कि जाति को नहीं हो सकता है, आर्थिक आधार पे तो हो सकता है। अरे भाई किसी आधार पर नहीं था, कोई आधार नहीं। आज वो वैसे फिर उस समय भी तो कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन तो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में तो इकोनॉमिक है भी नहीं, तो भी दे रहे थे, तो भी दिया। आज क्यों दिया? और उल्टा फंस रहे हैं, जो सवाल आप कर रहे हो उल्टा और फंस रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में तो इकोनॉमिक आधार पर है भी नहीं, वो भी क्रॉस कर दिया इन्होंने।